जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फागुन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर मनाए जाने वाले होली के पर्व के बाद आने वाली दूज को बहन और भाई दोनों के बीच अटूट प्रेम और अनन्य सौहार्द के प्रतीक भाई दूज के पर्व की। भाई दूज का पर्व भाई और बहन के रिश्ते को मजबूत बनाता है और साथ ही साथ हमें एक दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारी और प्रेम का भी स्मरण कराता है। दूज का पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है। पहला होली के दूसरे दिन और दूसरा दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा के पश्चात अगले दिन भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। दीपावली की दूज को यम द्वितीया नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो होली के पर्व पर पड़ने वाली दूज का पर्व हर जगह नहीं मनाया जाता, परंतु फिर भी इस दूज का भी अपना एक विशेष महत्व है। इस दिन बहनें सुबह जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ कपड़े धारण करती हैं और भगवान की पूजा एवं आराधना करती हैं। उनसे अपने भाई की लंबी उम्र की और सकुशलता की प्रार्थना करती हैं। फिर शुभ मुहूर्त का इंतज़ार करके अपने भाइयों को तिलक करती हैं और तिलक करने के साथ ही साथ वे अपने भाई की सुख समृद्धि और खुशहाली का भी प्रार्थना करती हैं। ठीक उसी प्रकार दूज के दिन भाई भी अपनी बहन से तिलक कराकर अपनी बहन को सदैव प्रेम और सुरक्षित रखने का वचन देते हैं। इस दूज की अपनी एक विशेष महत्ता यूं ही है। आइए अब जानते हैं होली की भाई दूज की रोचक और पौराणिक कथा क्या है। ये कथा इस प्रकार है। एक गांव में एक बूढ़ी औरत और उसके 7 बेटे तथा एक बेटी रहा करती थी। बूढ़ी औरत के 7 बेटों पर एक सर्प की कुदृष्टि थी। वो हमेशा ही उन पर नजर बनाए रखता था। बुढ़िया के बेटे बड़े हुए। बड़े बेटे की शादी तय की गई और शादी वाले दिन जब उनका बड़ा बेटा अपने शादी के फेरे ले रहा था, तब 7वां फेरा लेते समय उस सर्प ने उनके बेटे को डस लिया और उनके बेटे की मृत्यु हो गई। सभी गांव वालों में हाहाकार मच गया। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? किसी को कुछ समझ ना आया। बुढ़िया बेचारी रो रो कर बेहाल हो गई और फिर थोड़ा समय बीता। बुढ़िया के दूसरे बेटे का विवाह तय किया गया। दूसरे बेटे के विवाह के दिन भी ठीक वैसा ही हुआ। जैसे ही बेटा 7वां फेरा ले रहा था, उस सर्प ने आकर उनके दूसरे बेटे को भी डस लिया और उसकी भी मंडप में ही मृत्यु हो गई। अब तो बुढ़िया का कलेजा मानो मुंह तक को आ गया था। वो बेचारी गम के मारे किसी से कुछ न कहती और प्रभु भक्ति में ही लगी रहती। फिर भी समय जैसे जैसे बीतता गया, गांव वालों के कहने पर उसके बाकी बेटों का भी विवाह तय किया गया और हर विवाह पर ठीक वही घटना होती। बेटा जैसे ही 7वां फेरा लेने जाता और सर्प उसे आकर डस लेता और बेटे की वहीं मृत्यु हो जाती। ऐसा करते करते बुढ़िया के 6 बेटों की मृत्यु हो गई। अब बुढ़िया इतना डर चुकी थी कि उसने अपने 7वें बेटे की शादी कभी ना करने का फैसला ले लिया।
बेटा भी अपनी माँ से बहुत प्रेम करता था और माँ के फैसले का उसने आदर किया, परंतु ये भी सत्य है कि वो भी अपनी उम्र में कब तक अकेला रहता। ये सब कुछ देखकर उसकी बहन को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि मैं अपने भाई की मदद ज़रूर करूँगी। ये सब कुछ उपाय करने के लिए उनकी बहन एक ज्योतिषी के पास गई और उसने उसे सारी बातें बताई। ज्योतिषी ने उसको बताया कि तुम्हारे सातों भाइयों पर एक सर्प की कुदृष्टि है। बहन ने पूछा कि इसका क्या हल है, कैसे मैं अपने भाई को बचा सकती हूँ और कैसे मैं उसके विवाह तक सारी तैयारियां करा के उसका विवाह करा सकती हूँ। तब ज्योतिषी ने कहा कि अगर तुम उसकी हर समय सारी बलाएं अपने ऊपर ले लो तो उसकी जान बच सकती है। बहन ने ये बात सुनी और सुनते ही उसने एक रौद्र सा रूप ले लिया और अपने मायके जाकर घर पे बैठ गई। और उस समय से उसका भाई जो काम करने जाए उससे पहले उसकी बहन वही काम करने पहुंच जाती थी। अगर कोई मना करे तो वो उससे जोर जोर लड़ने लगती, भाई को गालियां देने लगती और जो कुछ कहे उसे भी बुरा भला कहने लगती। ऐसे में सभी लोग डरकर उसके चीखने चिल्लाने की वजह से उसकी बात भी मान लिया करते थे। सब उसकी निंदा तो करने लगे थे, पर फिर भी उसने अपने भाई की रक्षा करने की ठान ली थी। अब उसने जिद पकड़ ली कि उसके भाई का विवाह कराओ। बुढ़िया माई ने बहुत मना किया कि मैं इसका विवाह नहीं कराऊंगी, पर फिर भी उसने कहा नहीं, मेरे भाई की शादी कराओ। बड़ी हट करने के बाद उसके भाई का विवाह तय किया गया। जब उसके भाई की शादी का वक्त निकट आया और जैसे ही भाई को सेहरा बांधने के लिए उसके जीजा उठे तो बहन जोर से चिल्लाने लगी कि नहीं, पहले ये नहीं, पहले मैं सेहरा पहनूंगी, मुझे सेहरा बांधो, मुझे मान दो और उसके बाद ही उसे सेहरा पहनाओ। सब लोगों ने उसकी जिद के आगे हार मानी और पहले सेहरा बांधने के लिए उसे दिया। बहन ने जैसे ही सेहरा हाथ में लिया उसके अंदर एक सांप था और उसने उसको फेंक दिया। इसके बाद उसने भाई को सेहरा बंधवा दिया। अब जैसे ही बारात आगे बढ़ी और भाई को घोड़ी पर बैठाया जाने लगा तो बहन वहाँ पर चिल्लाने लगी कि ये घोड़ी पर क्यों बैठेगा, घोड़ी पर मैं बैठूंगी, पहले मैं घोड़ी पर चढ़ूंगी उसके बाद ये घोड़ी पर बैठेगा। सब लोगों ने कहा कि ये शायद बिल्कुल पागल हो चुकी है, फिर भी भाई की शादी के मौके पर बहन को कुछ नहीं कहा जा सकता। इसी कारण से उन्होंने उनकी बात मान ली और पहले उसे घोड़ी पर बिठाया। जैसे ही वो घोड़ी पर चढ़ी तो घोड़ी की गर्दन के पास एक सांप था। उसने उसे भी निकाल फेंका और उसके बाद अपने भाई को घोड़ी पर बैठने की अनुमति दी। जब बारात लड़की वालों के द्वार पर पहुंची तब सभी लोग दूल्हे का स्वागत करने पहुंचे। तब भी बहन ने हट करी कि नहीं, सबसे पहले मेरा स्वागत करो, उसके बाद दूल्हे का स्वागत होगा। सभी लोगों ने उसकी बात मानी और सबसे पहले उसके स्वागत में उसे हार पहनाया गया। जो माला उसके गले में डाली गई उसमें भी सांप था और उसने उसे भी वहाँ से हटा दिया। अब इसके बाद उसके भाई का स्वागत उसने करने दिया। समय बीता और भाई की शादी का निकट समय आ गया। भाई जैसे ही फेरे लेने के लिए पहुंचा, सांपों का वह राजा जिसकी कुदृष्टि बुढ़िया के सातों बेटों पर थी, वह उसे खुद डसने के लिए आ पहुंचा। तब बहन ने मौका देखते ही जैसे ही सर्पराज सामने आए उन्हें एक टोकनी में पकड़कर ढक दिया और सभी लोग भाई की शादी का आनंद लेने लगे। भाई भी फेरे ले रहा था। तभी बहुत देर हो जाने पर भी सर्पराज के वापस न आने पर नागिन परेशान हो गई और अपने पति को ढूंढते हुए उसी शादी समारोह में पहुंच गई। तब नागिन बहन के पास आई और बोली कि मेरे पति को छोड़ दो। तब उसकी बहन बोली कि पहले अपने पति से कहो कि मेरे भाई पर से अपनी कुदृष्टि हटा ले, तभी मैं तुम्हारे पति को छोड़ूंगी। नागिन अपने पति प्रेम में विवश होकर अपने पति से प्रार्थना की कि हे नाथ, इनके भाई पर से अपनी कुदृष्टि हटा लीजिए। और सर्पराज ने भी वैसा ही किया।
इसके पश्चात जब बहन के भाई के 7 फेरे पूरे हो गए, शादी संपन्न हो गई, तब बहन ने उस सर्प को छोड़ दिया। ये सब कुछ बाकी गांव वालों ने भी देखा और उन्होंने पूछा कि ये सब क्या है। तब बहन ने उन्हें सारा हाल बताया और कहा कि मैं ये सब कुछ अपने भाई के जीवन को बचाने के लिए कर रही थी। ये सुनकर सभी गांव वाले बहुत प्रसन्न हुए और भाई और बहन के बीच का प्रेम अत्यधिक बढ़ गया। इस प्रकार से बहन ने दुनिया के सामने तो खुद को करके साबित किया, लेकिन अपने भाई के प्राणों की रक्षा के लिए उसने ये सब कुछ बड़े ही सहज भाव से कर दिखाया। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि भाई और बहन एक दूसरे के लिए किसी भी हद और किसी भी सीमा तक कुछ भी कर गुजर सकते हैं। हे भगवान, जैसे ये भाई बहन एक दूसरे के साथ इतने प्रेम भाव से रहते हैं, आपकी ये कथा बोलने वाले, सुनने वाले और पुकारा भरने वाले भी सभी भाई बहन एक दूसरे के प्रति इसी प्रकार प्रेम से रहें, यही हमारी कामना है। बोलिए जय श्री कृष्णा।